इस दो वर्ड जो नीड एंड डेयर है हमने लिखा है डिफेक्टिव मॉडल। ये 2+V1 आपको पता है वर्ब 5 फॉर्म के अलावा एक और फॉर्म आपको आता है। जब दो दो वर्ब एक सेंटेंस में आ जाएंगे तो पहला मेन वर्ब होगा जो आपको टाइम भी बताएगा और दूसरा तो क्या लिखा है ही नीड्स टू मीट मी। अब गलत इस तरह से हुआ कि नीड अगर नॉट आया तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत खास स्पेशली सिखाने जा रहा हूं एंड वो है डिफेक्टिव मॉडल्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं। इस मॉडल हेल्पिंग वर्ब में दो स्पेशली वर्ड है जो डिफेक्टिव मॉडल्स है, जैसे मार्जिनल मॉडल भी बोला जा सकता है या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब भी बोला जा सकता है एंड वो है नीड एंड डेयर। नॉर्मली मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है यूट्यूब पे भी एंड अलग से भी बहुत सारे को मैंने देखा है। स्पेशली ये नीड एंड डेयर में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं और मैंने जितना भी वीडियो देखा है स्पेशली ऑन द यूट्यूब, सारे लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में 100% कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, जहां मैं एग्जैक्ट यूज ऑफ नीड एंड डेयर दिखाऊंगा कि ये कैसे मार्जिनल मॉडल का मतलब क्या होता है या डिफेक्टिव मॉडल का मतलब क्या होता है, ये कैसे हमारा मेन वर्ब है और ये कैसे हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मैं चाह रहा हूं हमारे इस वीडियो में आप बने रहें और आखिरी तक पूरी वीडियो को देखें। 100% आज के बाद आपको नीड एंड डेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेके चलते हैं हम आपको बोर्ड पे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप इसका फायदा ले सकते हैं। मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ। यह है डिफेक्टिव मॉडल। क्या है ये? क्या है अपने पास? डिफेक्टिव मॉडल। दो वर्ड है, एक नीड है एंड दूसरा डेयर है, बराबर है। इस नीड एंड डेयर का अगर मैं मीनिंग लिखूं तो नीड का मीनिंग है जरूरत एंड डेयर का मीनिंग है साहस, जिसे आप हिम्मत भी कह सकते हैं। एम आई राइट? इस दो वर्ड जो नीड एंड डेयर है हमने लिखा है डिफेक्टिव मॉडल। इसका मतलब ये हुआ, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है रिबा आप बताएं? डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ खराबी। तो डिफेक्टिव मतलब ये प्योर मॉडल नहीं है जैसा कि अदर है। हमारे पास जो मॉडल के 11 मेंबर्स अदर है, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, तो ये टोटल मस्ट, आउट टू, यूज टू, ये 11 वर्ड्स है। वो प्योर हेल्पिंग वर्ब है एंड सिर्फ मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन सेम केस इसके साथ नहीं है। ये नीड एंड डेयर ये डिफेक्टिव है, मतलब कभी ये मेन वर्ब होता है एंड कभी ये हेल्पिंग वर्ब होता है। आई होप आई एम क्लियर, राइट? कभी ये क्या होता है? मेन वर्ब, और कभी होता है ये हेल्पिंग वर्ब। तो हम ये देखेंगे कि ये कब मेन वर्ब होगा एंड कब हेल्पिंग वर्ब होगा। देखिए, नीड एंड डेयर को आप देख चुके ऑलरेडी। ये जरूरत मीनिंग होता है एंड साहस मीनिंग होता है एंड ये डिफेक्टिव मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मैं यहां लेकर आता हूं आपको नीड एंड देयर, ठीक है? ये दोनों जो वर्ड है स्पेशली ये डिफेक्टिव मॉडल्स हैं, मतलब के इसे हम यूज करेंगे प्योर हेल्पिंग वर्ब की तरह एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मैं यहां पे लिखता हूं मॉडल जो है यहां पे ये एज ए मेन वर्ब कैसे कब यूज करेंगे, ठीक है? और इसका दूसरा यूज क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो नीड एंड डेयर है, राइट, ये एज ए मेन वर्ब भी यूज होगा, ठीक है, और एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा, ठीक है? अगर हम इसे मेन वर्ब की बात करें, अगर हम मेन वर्ब की बात करें इसे, तो मेन वर्ब कब होगा? इन अफर्मेटिव, इन अफर्मेटिव, इन अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ पा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस? तो नीड एंड डेयर मेन वर्ब होगा कब? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें क्या और नहीं रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं पत्र लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए लेटर। तो ये जो मेरा आई कैन राइट ए लेटर या कुछ भी बोलिए आप, मैं पटना जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये सारे सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। मतलब देखिए,
सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होता है, एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये जो पहला वाला एसर्टिव सेंटेंस है, एसर्टिव में 2 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, राइट। तो अफर्मेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नहीं एंड क्या नहीं होगा, प्लेन होगा। तो नीड एंड डेयर अगर एक ऐसे सेंटेंस में आए जहां पे क्या और नहीं नहीं है, am I right? तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, मेन वर्ब। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं पहले नीड, ठीक है। तो अफर्मेटिव आप क्लियर हो चुके हैं, एक ऐसा सेंटेंस मतलब अ सेंटेंस, और क्लियर के लिए मैं लिख देता हूं कि अ सेंटेंस विदाउट व्हाट और नॉट, क्लियर दिख रहा है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें विद मींस क्या नहीं होगा एंड नॉट नहीं होगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसे मुझसे मिलने की जरूरत है, कैन आई कमिंग अंडर दिस फ्रेम, इससे बाहर नहीं जा सकते, जो मैं कट करके हटा देंगे इसे, इस तरफ रहता हूं मैं, उधर तरफ जाऊंगा, मैं लिख देता हूं उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। सेंटेंस क्या है, उसे मुझसे मिलने की जरूरत, उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। चलो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, उसे मुझसे मिलने की जरूरत है, am I right? तो ये सेंटेंस को अगर आप देखिएगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या इसमें क्या और नहीं है क्या? तो ये अगर क्या और नहीं है तो इसे हम क्या मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। तो मेन वर्ब मानेंगे तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, राइट। तो क्या डालेंगे, ही। अभी हमारे पास वर्ब कौन है, जरूरत, ये मेन वर्ब हो रहा है, क्योंकि चूंकि इस सेंटेंस में क्या है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ही नीड्स एंड देन क्या, टू मीट मी। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। ये 2+V1 आपको पता है वर्ब 5 फॉर्म के अलावा एक और फॉर्म आपको आता है, जब दो वर्ब एक सेंटेंस में आ जाएंगे तो पहला मेन वर्ब होगा जो आपको टाइम भी बताएगा, और दूसरा जो वर्ब होगा वो डायरेक्ट नहीं ला सकते, 2+V1 करना पड़ेगा, वो इन्फिनिटिव फॉर्म होगा, इससे टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लिखा, ही नीड्स टू मीट मी, मतलब उसे मुझसे मिलने की जरूरत है, am I right? उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। अब मैं इस सेंटेंस को यहां लेकर जाता हूं, पहले हम नीड देख लेते हैं, उसके बाद हम डेयर आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस को हम इधर लेकर जाते हैं, अभी मैं इस सेंटेंस को लेकर आया मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, कहां लेकर आ गया हूं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये कब होगा, तो ये मैं यहां थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, हाँ सेम वाइट, ये आ गए हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, ठीक ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हम लोग आ गए हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, अब हमें इसी नीड को यूज करना है, किसको यूज करना है, अभी हमारा सेंटेंस किस पे था, नीड वाला था, तो हम इसी नीड को यहां लाते हैं, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं। अच्छा पहले ये लिख लीजिए कि ये कब हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, बात समझ पा रहे हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब कोई सेंटेंस कब बनेगा, मॉडल नीड एंड डेयर अगर किसी सेंटेंस में आता है लेकिन उस सेंटेंस में नेगेटिव होगा, मतलब क्या होगा, नॉट होगा, एंड इंट्रोगेटिव होगा, मतलब क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो इस दोनों ही कंडीशन में ये जो नीड एंड डेयर है वो हमारा ये क्या बन जाएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अभी हम एक सेंटेंस दिखाते हैं आपको, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे कि उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। अब बताएं हमारे पास सेंटेंस क्या आ गया, सेंटेंस क्या है हमारे पास अभी, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस में आ गया नॉट, क्लियर है।
हाँ, सेंटेंस में आ गया। इस नॉट की वजह से ये जो हमारा डेयर, अभी हम नीड पे बात कर रहे थे, जो नीड है यहाँ पे ये क्या बन के आएगा, ये जरूरत। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? से सब लोग देखिए, नॉट आया। यहाँ क्या कहा कि नॉट अगर आएगा सेंटेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, तो ये जरूरत क्या बनने वाला है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे ही, एम आई राइट। अब चाहिए हमारे वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो हमारे पास ये नीड, अभी जरूरत क्या बन के आ रहा है, मॉडल हेल्पिंग, मतलब नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को तो वर्ब से पहले ही आना है ना। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, ही नीड। अब बताइए इसमें हम एस लगा सकते हैं क्या, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब में जोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सॉरी यस, एम आई राइट ना। हम लोग एस और एस मॉडल हेल्पिंग वर्ब में जोड़ नहीं सकते, तो हुआ ही नीड, एम आई राइट। अब क्या करना है, मिलना, ध्यान दीजिएगा। तो ही नीड मीट, सॉरी नॉट है ना अपने पास, पहले रुकिए नॉट लिख लीजिए, ही नीड, चूंकि नॉट का असल जगह कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम से, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट की वजह से तो हम लिख देंगे ही नीड नॉट। अब मीट रखे या टू मीट रखे, बोलिए मीट रखे या टू मीट रखे, कॉमन सेंस। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आना है, V1। 2 प्लस V1 है क्या, नहीं, 2 प्लस V1 को V6 मान सकते हैं, लेकिन V1 नहीं, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, इसको टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए इस नॉट की वजह से ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, और जैसे ये हेल्पिंग वर्ब बना, इसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते, तो ही नीड नॉट। अब चाहिए इसको वर्ब, तो ये कौन सा वर्ब इसको चाहिए, V1 आ गया। अब फिट हो गया, ही नीड नॉट मीट मी, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। अभी तक क्या बोलिए, नहीं लिख से आते हैं, पहले ये लिख लीजिए, तो वही दिखाएंगे जो लोग गलत कर रहे हैं, वही बात हम करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि लोग गलत कहाँ कर रहे हैं, तो पहले हम मेन चीज सीख लेंगे, उसके बाद गलत को समझ पाएंगे। तो अभी क्लियर हो गया, ही नीड नॉट मीट मी, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है? अब हम आपको सेम एग्जांपल डेयर पे देते हैं, किस पे, डेयर पे। रुकेंगे एक सेकेंड, मैं इसको ऊपर ले लू, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, डन। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं दूसरा डेयर का। देखिए ये था नीड वाला, एक डेयर का एग्जांपल देते हैं। जैसे उसको मुझसे मिलने की साहस है, उसको या उसे मुझसे मिलने की साहस है, तो मैं सेंटेंस क्या लिखूंगा, उसे 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 मुझसे मिलने की साहस है। क्या पर है बराबर, थोड़ा मैं उल्टा साइड से लिख रहा हूं, उसे मुझसे मिलने की साहस है। क्या आप समझ पा रहे हैं साहस का मीनिंग क्या होता है? अभी आप लिखा है ऊपर, दिखाऊं मैं क्या, आपने ऑलरेडी लिखा है साहस का मीनिंग, नीड एंड डेयर। डेयर नीड मतलब जरूरत, एंड डेयर का मतलब साहस या हिम्मत, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसे मुझसे मिलने की साहस है, तो ये क्या नेगेटिव है सेंटेंस, क्या ये नेगेटिव है, नहीं। इंट्रोगेटिव है, नहीं। तो जब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, तो ये हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की तरह से हम बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही। अब उसके बाद सॉरी साहस है ना, तो लिखेंगे डेयर, तो DARES, क्यों एस लगाएंगे, ये ही सिंगुलर है और ये मेन वर्ब लेकर आ रहा है, तो वर्ब को सिंगुलर होना है, तो ही डेयर्स, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, टू, ही डेयर्स टू, एंड देन मीट मी। मैं यहाँ पे टू क्यों लगाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये V5 है, तो अगर अब अगला वर्ब आएगा तो इन्फिनेटिव फॉर्म बन के आएगा या जिरंड बन के आएगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता। ये 2 प्लस V1 ये बात की गवाही देता है कि हमें टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, गा में हो, है में हो, था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ही डेयर्स टू मीट मी, उसे मुझसे मिलने की साहस है। अब मैं लेके चलता हूं, क्या उसे मुझसे, क्या नहीं, मतलब उससे मुझसे मिलने की साहस नहीं है। यहां पे हम क्या लिखते हैं, उसे मुझसे मिलने
कि साहस नहीं है। समझ पा रहे हैं? उसे मुझसे मिलने की साहस, अब लिखना बाद भी तो आ जाएगा, यूट्यूब पे रहना ही रहना है। आप पहले समझिए, क्या उसे मुझसे मिलने की साहस नहीं है। तो ये नहीं के वजह से, ये नहीं के वजह से ये क्या बन गया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ही, सॉरी देयर, ही देयर नॉट, एस गायब हो गया, यहां से नहीं लगा सकते, हेल्पिंग वर्ब है ये, और हेल्पिंग वर्ब में कुछ जोड़ने की कॉम्बिनेशन, तो ही डेयर नॉट अब मीट मी, कोई दिक्कत है? तो आप अपने सिर्फ ये सीखा है कि नीड एंड डेयर अफर्मेटिव सेंटेंस में ये मेन वर्ब होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या दोनों, या तो सिर्फ इंट्रोगेटिव हो या सिर्फ नेगेटिव हो, या अगर दोनों में है, एक तो होता ना क्या उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, क्या भी है नहीं है, तो ये दोनों ही केस में हमारा ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा। राइट, ये देखा आपने नहीं वाला। इसी को अगर मैं क्या कर देता हूं, रुके ना, आपके पास वीडियो भी रहेगा, ठीक है, लिखने में ध्यान मत दीजिए, वीडियो भी आपके पास आने वाला है, ये अपलोडेड होएगा, है ना। अब देखिए मैं क्या बात कर रहा था, ये तो हो गया आपका नॉर्मल सेंटेंस, मतलब नहीं के साथ। इसी को अगर हम क्या बनाते हैं, यहां देखिए, हम इसको क्या बनाते हैं, उसे मुझसे मिलने की जरूरत है ना, है, तो हम ये तो नॉर्मल रहेगा, यहाँ हम क्या नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हम कौन से दायरे में है, मेन वर्ब में है। मेन वर्ब में हम क्या नहीं कर सकते, जैसे क्या करेंगे वो क्या बन जाएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एक को अभी क्या करके दिखाते हैं, देखिए सेंटेंस है उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, तो नहीं को मैं हटा देता हूं, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं कि क्या 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 कर दिया मैं, क्या उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। तो अब हम जब क्या कर दिए, तो आप देखिए चाहे नॉट हो या क्या हो, दोनों ही कंडीशन में ये क्या बनेगा। तो अब हम जैसे क्या किए, तो ये क्या बन गया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और इस सेंटेंस में नॉट तो है ही नहीं, राइट ना। तो जैसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और आपको पता है क्या करने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहां चला जाएगा, अरे कहां जाएगा, क्या थे, ये हेल्पिंग वर्ब उठ के कहां जाएगा, ये आ गया यहाँ। अब मैं थोड़ा फ्रेश करके लिख देता हूं, तो अब क्या हो जाएगा, नीड ही मीट मी, कोई दिक्कत है, नीड ही मीट मी। जैसे ये क्या हुआ, ये बना मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये बन गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, इसे क्या करना है, क्या के लिए, तो नीड ही मीट मी, क्या उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। अगर हम इसकी बात करें, लाइक ये यहाँ पे मैं क्या कर दूं, क्या उसे मुझसे मिलने की साहस है, ये नोट को हटा देते हैं, है ना। तो क्या उसे मुझसे मिलने की साहस है, बराबर ना। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, ये डेयर को यहां से हटा के हम कहां ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, राइट। ये देखिए यहां हो जाएगा डेयर ही, नॉट तो ऑलरेडी सेंटेंस में है नहीं ना, तो डेयर ही मीट मी, डेयर ही मीट मी। क्या वाकई समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मतलब कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नीड एंड डेयर अगर प्लेन सेंटेंस होगा तो हमारा मेन वर्ब होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। अब जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा लेट होगा 5 मिनट, हम लोग लेट से थोड़ा निकलेंगे, ठीक है। अब जो मैं मेन बात बताना चाह रहा हूं कि नीड एंड डेयर जब भी हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्या और नहीं में, अगर वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा, तो मॉडल बनने के बाद वर्ब तो चाहिए ना। यहीं पे मेन कैच है जहां पे लोग मिस्टेक करते हैं। मैं आपको अब लेके चलता हूं, दूसरे पेज पे लेके चलो, मैं एक फ्रेश पेज पे लेकर आता हूं। देखिए आप बराबर देख चुके हैं कि ये नीड, ठीक है, एंड ये डेयर, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मतलब ये मेन वर्ब भी है, एंड ये हेल्पिंग वर्ब भी है। कोई दिक्कत है, हेल्पिंग वर्ब में कौन सा, नॉर्मल वाला कि मॉडल वाला, मॉडल वाला, ताकि इसको कैरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा ना।
तो मेन वर्ब है, राइट। ये दोनों को एक साथ रखता हूं मैं। अब दिखाता हूं आपको मेन जो जहां लोग गलत करते हैं। ये दोनों मेन वर्ब भी है, राइट, एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी है, ये आप जान चुके हैं। अब मैं आपको सेंटेंस देता हूं, जैसे देखिए, उसे पैसे की जरूरत है। ध्यान दीजिए, मैंने सेंटेंस लिखा, उसे पैसे की जरूरत है। ध्यान दीजिए, क्या है ये? उसे पैसे की जरूरत है। तो ऐसे अगर देखिएगा तो ये आपको क्या दिख रहा है? मेन पर, अरे पैसे की जरूरत है मतलब पॉजिटिव सेंस में आना है ना। तो आप जो बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या लिखिएगा? ही, ध्यान देना, ही नीड्स, आगे क्या? कोई दिक्कत है? अभी अभी तो अचानक लगेगा क्या हो रहा है, उसे पैसे की जरूरत है, तो क्या हुआ? ही नीड्स मनी। ही शुड मनी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी वर्ब के बगैर नहीं आता है। तो क्या है ये? उसे पैसे की जरूरत है मतलब ही नीड्स मनी। अगर मैं बोलूं उसे पैसे की जरूरत नहीं है, अब अगर मैं बोलूं अभी उसे पैसे की जरूरत, उसे पैसे की जरूरत नहीं है, क्या है सेंटेंस? उसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो अब तक के डिफिनेशन तो जो मैं आपको पढ़ाया हूं, उसे ये क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि हमने आपको बोला अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो ये क्या बनेगा। तो लोग क्या करते हैं, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, आप फिर से किसी मॉडल को देखिए, जो लोग पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, वो क्या करते हैं कि ऐसे सेंटेंस को हम दोनों तरह से बना सकते हैं। कैसा? हम बना सकते हैं उसे पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम बना सकते हैं ही नीड नॉट मनी। सी, कौन सही है कौन गलत है हम अभी बताएंगे, अभी हमें गलत सही ना माने, आराम से पहले देखिए। मैंने क्या लिखा? उसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये नहीं के चक्कर में अब तक के ग्रामर के हिसाब से ये क्या बन के आ रहा है आपके लॉजिक पे? मॉडल। तो ही नीड में इसलिए जोड़ सकते, ही नीड नॉट मनी। तो वो क्या कहते हैं दूसरे लोग जो पढ़ाते हैं कि ये सही है, और फिर कहते हैं ये दूसरा वाला भी सही है। जैसे दूसरा वाला क्या सही है? he does not need। पूरी ग्रामर पे जितना भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, ऑलमोस्ट पे यही बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? कि ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इनके पास ये लॉजिक नहीं मिल रहा है कि कौन सही है। तो कहीं पे बच्चा ये लिखा दिखता है, कहीं पे बच्चा ये लिखा दिखता है, बात समझ रहा है? और नहीं, ये लिखा तो खैर नहीं दिखता होगा, क्योंकि लिखने में तो गलत नहीं करेगा, तो यही दिखता होगा। तो फिर सवाल करेगा बच्चा, सर आप तो पढ़ाए हैं कि नोट आ गया तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन गया, हमारा तो मॉडल बना तो इसको बनना चाहिए ही नीड नॉट मनी। तो अगर वो पूछ रहा है तो वो गलत नहीं बोल सकते हम। अगर हम गलत बोलेंगे तो इतना जो सिस्टम लिखाया वो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूं गलत है, ये सही है, तो फिर अब तक जो पढ़ाया वो गलत हो गया, क्योंकि नोट के साथ तो सेंटेंस को हमने क्या पढ़ाया? नोट जैसे आएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा। तो वो क्या कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो सेंटेंस है, ये गलत है, और सही सिर्फ कौन है? ये वाला है। तो अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि सर अभी तो आप बोले ना कि नॉट के चक्कर में ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब, तो फिर ये गलत कैसे हो गया? अब गलत इस तरह से हुआ कि नीड अगर नॉट आया तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना। ध्यान दीजिए, थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं आप इसको। नीड में अगर नॉट आया, ये नॉट आया ना, अब जरूरत में है तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना। तो ये मॉडल अगर बन गया, ये ही तो सब्जेक्ट आ गया, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन गया, नॉट भी आ गया, लेकिन मनी क्या है? तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या कभी वर्ब के बगैर आ सकता? अब समझिए बात गलत क्यों है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना, नॉट के चक्कर में, समझ में आ रहा है वाकई नहीं आ रहा है? देखिए क्या बोला, नॉट आया तो रूल बोला ना कि नॉट के चक्कर में नीड मॉडल बनेगा। तो मॉडल अगर बनेगा तो इसको वर्ब भी तो चाहिए ना। अरे मॉडल का कैरेक्टर्स क्या कहता है कि बगैर वर्ब के वो खा नहीं सकता। ये नहीं बोला हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, नीड से हेल्पिंग वर्ब बनेगा, नहीं, बात हो रहा है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का दो कैरेक्टर्स मैंने जस्ट लिखाया है, पीओपी और हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये?
और इसके बाद जब भी आएगा तो वर्ब आएगा, और सिर्फ कौन सा फॉर्म आएगा? तो ये कैसे सही होगा? अगर ये नॉट के चक्कर में हम इसे मान लेते हैं ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो ही नीड कर देंगे तो लगाएंगे नहीं। नॉट तो कर दिया, लेकिन ये नीड जो अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना तो इसको तो नॉन मिल रहा है, वर्ब मिलना चाहिए ना। तो जब कोई सेंटेंस में नॉट तो है लेकिन वर्ब बनने का ऑप्शन नहीं है, तो वैसे केस में एक्सक्यूज मी, तहसील काइंडली गो एंड सी देम। डू यू अंडरस्टैंड? जब नॉट आया तो नीड मॉडल हेल्पिंग वर्ब तभी बन पाएगा जब उसके पास वर्ब का ऑप्शन है। अगर वर्ब का ऑप्शन नहीं है तो वो कभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब फिर से मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं यहीं पे देख। ये सही इसलिए हुआ कि नॉट तो आया, नॉट अगर आया तो ये मॉडल बना, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनने के बाद तो ये नहीं आ रहा है ना वर्ब, तो इसलिए हम इसको क्या ट्रीट किए? मेन वर्ब। नॉट होने के बाद भी इसको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे? मेन वर्ब क्यों ट्रीट कर रहे हैं? सॉरी, मॉडल नहीं, मेन वर्ब क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि मॉडल बनाएंगे, मेन वर्ब क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि अगर इसे हम मॉडल बनाएंगे तो इसको वर्ब भी चाहिए ना, इसके पास वर्ब नहीं है। तो ये अभी जो आप पढ़े थे पहला सेंटेंस लिखे थे, उसे मुझसे मिलने की जरूरत है, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जरूरत क्यों बन पाया मॉडल? ये जो जरूरत है ये मॉडल इसलिए बन पाया कि यहाँ देखिए दो वर्ब है, एक मिलना, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो आप क्या बनाए? नहीं है तो क्या लिखेंगे? ही नीड। नॉट आया तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना, और ये नॉट आया तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब का ही बन चाहिए ना, तो है ना। टू नहीं लगा सकते, टू कैसे लगा दीजिए? टू लगा B6 हो जाएगा। तो क्या हुआ? ही नीड नॉट मीट मी, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर हम कोई सेंटेंस लेकर आते हैं जिसमें नहीं है, स्पेशली आई एम कमिंग जस्ट, हाँ, जिसमें नहीं है, ओके, लेकिन उसके बाद अगर वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब को वर्ब नहीं मिल पा रहा है या मिल रहा है ना, इसके मॉडल बनने से इसको फर्क नहीं पड़ा। क्यों इसको फर्क नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि ये वर्ब इसको मिल रहा है ना, वर्ब मिल रहा है ना बेबर। लेकिन यहाँ पे अगर ये मॉडल बन गया, या देखिए अगर ये मॉडल बन गया तो इसके बाद क्या आ रहा है? वर्ब नहीं आ रहा ना। अब वाकई समझ रहे या नहीं समझ रहे? मतलब कि अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो आई नीड मनी बोला, या उसे पैसे की जरूरत है तो ही नीड्स मनी। उसे पैसे की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड मनी बोलेंगे, ही नीड नॉट मनी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब ये नीड मॉडल बना तो दूसरा वर्ब होना चाहिए ना, इसके पास वर्ब नहीं है। क्या आप वाकई समझ पा रहे हैं? अगर इनकेस फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज लिखिए, मैं आपको कोशिश करूंगा और क्लियर कर दूं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।